हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीय सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा ज्योग्राफी सीटेट के लिए क्लास 6 का ज्योग्राफी देख रहे हैं। आज है हमारा सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे, उसमें 25 क्वेश्चंस भी देख लिए थे जो भी PYQ बने थे वो सारे। तो इस चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। द ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हम इससे देखें ग्लोब क्या है। देखो ग्लोब, हमें ग्लोब के बारे में पढ़ रहे हैं क्या। ग्लोब देखो, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु मॉडल है। मतलब ये हमारा पूरा अर्थ है। अर्थ तो इतना बड़ा है कि हम उसको हर जगह लेके घूम नहीं सकते, सबको बता नहीं सकते कि हाँ यहाँ ऐसे है। तो उसका एक छोटा सा रूप है। मतलब ये पृथ्वी हो गई बड़ी सी, इसको हम सबको बता नहीं सकते ना, तो एक छोटा सा सब कुछ इसी ग्लोब पे हम दिखा दे रहे हैं कि यही है। हर चीज़ कहाँ पे क्या है उसको बटा हुआ है। यह पृथ्वी के आकार, झुकाव तथा भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। ये पृथ्वी के आकार को दिखाता है, इसके झुकाव को दिखाता है और भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। इससे हम महाद्वीप, महासागर, देश और अक्षांश, देशांतर रेखाओं को भी जान सकते हैं। इससे हम क्या क्या जान सकते हैं कि कौन सा महाद्वीप कहाँ है, कौन सा महाद्वीप किससे अलग होता है, कौन सा कितना बटा हुआ है, महासागर का भी कौन सा महासागर किस जगह पे है, कौन सा देश कहाँ पे है, अक्षांश कहाँ पे, देशांतर कहाँ पे। पृथ्वी का आकार और झुकाव। पृथ्वी एक गोले के समान है जिसे हम जियोइड कहते हैं। पहली बात तो आपसे सबसे पहले यही पूछेगा कि पृथ्वी का शेप को क्या कहा जाता है। हम जियोइड कहते हैं। जियोइड शेप का हमारा पृथ्वी है। ये थोड़ा चपटा और थोड़ा गोला है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूमती है, इसे घूर्णन कहते हैं। ये आपसे बहुत क्वेश्चन घूर्णन और परिक्रमण में हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं और यहीं से क्वेश्चन होता है हमारा गलत। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है एक बार, ठीक है। जो अपनी अक्ष पे जो घूमती है उसको घूर्णन कहते हैं। घूमना को क्या हो गया, घूर्णन, ठीक है। घूमने से क्या हम जोड़ लेंगे, घूमना। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती, ये तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है ना, अपने अक्ष पे घूमने को हम घूर्णन कहते हैं। लेकिन जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसे परिक्रमण। किसी का परिक्रमा, जैसे हम लोग भगवान क्या चाहते हैं तो परिक्रमा करते हैं ना, तो इसी तरह से पृथ्वी का जो भगवान है कौन है, सूर्य। तो सूर्य का जो ये परिक्रमा लगाते हैं इसे हम क्या इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण। तो परिक्रमण और घूर्णन में अंतर समझ लीजिएगा। पृथ्वी का झुकाव जो है 23.5 डिग्री है। पृथ्वी का जो झुकाव है ना 23.5 डिग्री इस तरह झुकी हुई है अपने अक्ष पे, इस तरह। एक ये देखिए ध्रुव, पहले हम अभी आप इसको समझा देते हैं। अक्षांश क्या, अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई कल्पित रेखाएं। आपसे पहली बात पूछ लेगा अक्षांश रेखाएं क्या है। ये पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई कल्पित रेखाएं हैं। ये भूमध्य रेखा के समानांतर होती है। भूमध्य रेखा भी आपको दिखाएंगे। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश माना गया है। भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर दूरी अक्षांश में मापी जाती है। आप याद रखिए, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर जो भी दूरी मापी जाती है उसको हम अक्षांश में मापते हैं। प्रमुख अक्षांश यहाँ से देख लीजिए। ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री हो गया, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर हो गया। मकर रेखा आपसे पूछ लेगा किधर है, 23.5 डिग्री दक्षिण। आप कर्क रेखा मकर रेखा में कंफ्यूज है। कर्क रेखा क्या है, उत्तर की तरफ है 23.5 डिग्री। मकर रेखा क्या है, ये दक्षिण की तरफ 23.5। आर्कटिक वृत्त क्या है, 66.5 डिग्री, ये उत्तर की तरफ है। अंटार्कटिक वृत्त क्या है, ये 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ है। उत्तरी ध्रुव क्या है, 90 डिग्री उत्तर। दक्षिणी ध्रुव क्या है, 90 डिग्री दक्षिण। अब ये हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। ऐसे तो हम समझ रहे, लेकिन हमको फिगर से समझने में बहुत आसानी होती है। ये हमारा समझ लो ग्लोब हो गया। ये हमारा जो है ना विषुवत वृत्त, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, 0 डिग्री लाइन, इक्वेटर लाइन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। यही भूमध्य रेखा हमारी जो है, ये हमारा उष्णकटिबंधीय भाग है। इस यहाँ मतलब यहाँ पे थोड़ा हल्का हल्का गर्मी पड़ता है। और ये हमारा विषुवत वृत्त है। ये मकर रेखा हम आपको बता दिए। मकर रेखा कहाँ पे होता है, हमेशा दक्षिण साइड में, 23.5 डिग्री दक्षिण। फिर आता है हमारा ये कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर। अब आता है दक्षिण शीतोष्ण, मतलब यहाँ पे ठंडा तो रहता है, घास उसके मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंध वगैरह, ये हो गया हमारा। लेकिन ये शीत कटिबंध जो है यहाँ पे फ्रिज जोन होता है, इसको फ्रिज जोन बोलते हैं। अंटार्कटिका, आर्कटिक वृत्त, ठीक है, फ्रिज जोन होता है। बहुत ज़्यादा बर्फ होते हैं यहाँ पे, कि 66.5 डिग्री है। इसी तरह उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध ये है, और उसके बाद आता है हमारा उत्तरी शीत कटिबंध, ये हमारा फ्रिज जोन है। कौन से, नॉर्थ साइड का, ये साउथ साइड का है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आप प्रमुख अक्षांश, अक्षांशीय क्षेत्र, हीट जोन्स क्या होते हैं। पृथ्वी के झुकाव और सूर्य की किरणों के कोण के आधार पर पृथ्वी को 3 तापीय क्षेत्रों में बांटा गया। उष्णकटिबंध, जो इसको हम भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, अभी हमने देखा ना, ये भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा, इन दिनों के बीच में, ठीक है। यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए सबसे अधिक गर्म। सूर्य की किरणें जो है हमेशा यहाँ पे सीधी पड़ती है, इसलिए जो है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे।
शीतोष्ण कटिबंध, हम अभी देखे टेम्पर्ड जोन। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक उत्तर में और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त दक्षिण में। यहाँ मध्य तापमान मतलब जो है मध्यम रहता है। मैं आपको अभी 1 सेकंड दिखाई देती हूँ, ये यही है ना हमारा, यही शीत कटिबंध, आप समझ रहे होंगे। बाकी ये शीतोष्ण कटिबंध, बाकी शीत कटिबंध हमारा जो है फिर फ्रीज जोन है, ये शीतोष्ण कटिबंध। अब हमारा शीत कटिबंध यानी जिसको हम फ्रीज जोन बोलते हैं, ये आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव। यहाँ सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती है, इसलिए अत्यधिक ठंड होती है। ये वाला हमारा जो होता है एरिया, ये पृथ्वी का ये वाला है, ठीक है। देशांतर लॉन्गिट्यूड्स अब हम देखते हैं। देशांतर रेखा है पृथ्वी के उत्तर से देखो देशांतर रेखाएं जो है हमारी, ये पृथ्वी के उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई कल्पित रेखाएं हैं। देशांतर और अक्षांश की लाइन समझ में आ गया ना, ये उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई कल्पित रेखाएं हैं। इनका प्रयोग समय निर्धारण के लिए किया, आपसे यही पूछ लेगा अक्षांश का या फिर देशांतर का समय निर्धारण के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा देशांतर के लिए किया जाता है। मुख्य देशांतर, देखो मुख्य देशांतर रेखा प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री देशांतर माना गया, जो ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। देखो मुख्य देशांतर रेखा जो है ना, वो कहाँ से लिया गया प्राइम मेरिडियन को, ये लंदन जो ग्रीनविच में स्थित है, लंदन के ग्रीनविच में वहीं से गुजरती है, इसी को माना गया है। सब लोग मिलके मान लिए कि यहीं से लाइन गुजरेगी, इसी से हम अपना पूरा मतलब कि टाइम वगैरह निर्धारित किया। इसके पूर्व की ओर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर 180 पश्चिमी देशांतर माने गए हैं। समय का निर्धारण, देखो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक क्वेश्चन आता है इसमें से लगाने के लिए आपको निकालना पड़ेगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा। पृथ्वी जो है ना 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, इसलिए हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा का समय होता है, मतलब हर 15 डिग्री पे 1 घंटा का समय होता है। भारत का मानक समय क्या है हमारा, IST क्या लिया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को लिया गया है। ये कहाँ से गुजरती है, ये अपने इलाहाबाद यानी नैनी के मिर्जापुर से होके गुजरती है, ठीक, ये चीज़ याद रखिए। ये ग्रीनविच मीन टाइम है, GMT से, ये ग्रीनविच का जब पूछेगा ना, ग्रीनविच से अपना हमारा जो टाइम है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, ये कितना लिया गया है, तो 5.5 जो है घंटे आगे है। देखिए अभी मैच वैच आता रहता है, तो वहाँ पे लंदन में अगर शुरू हो रहा है या फिर अदर कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, तो कितने बजे से, 1-1.5 बजे से। अगर हमारे यहाँ मैच शुरू हो रहा है तो 7:30 बजे हम लोग देखना शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग का घंटा जो है वो आ गया 5.5 घंटे। अब ये माना क्या उत्तर देख लीजिए, 82.5 डिग्री को लिया गया है। ग्लोब का प्रयोग, ग्लोब पर हम पृथ्वी के सभी प्रमुख भाग, महाद्वीप, सागर, देश, द्वीप आदि को दर्शाती है। यह भौगोलिक अध्ययन के लिए एक सरल और सटीक उपकरण है, लेकिन छोटे छोटे स्थानों को दिखाने के लिए, अब छोटे छोटे स्थानों के लिए दिखाने के लिए हम ग्लोब का थोड़ी यूज़ करते हैं, हम मैप का यूज़ करते हैं, मानचित्र मैप का हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इसके बारे में हम अगले में पढ़ेंगे। देखो एक चीज़ याद रखिए, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ये कर्क रेखा भारत से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत से अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है मैं आपको बता देती हूँ। कर्क रेखा जो है ना, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये हमारा झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम यहाँ से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्व, ठीक। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, 180। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, प्रत्येक देशांतर पर कितना होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। अब हम यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले ग्लोब क्या दर्शाता है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, हमने अभी देखा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं है। पृथ्वी का आकार कैसे, चपटा, सीधा, वृत्त, अंडा, थोड़ा चपटा गोला, ठीक है, थोड़ा चपटा और गोला, जियोट शेप का है हमारा पृथ्वी ना, जियोट शेप का है हमारा पृथ्वी जो है, तो हमारा पृथ्वी जो है वो जियोट शेप का है। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा हमने अभी देखा है 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री पे है पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी की घूर्णन की अवधि कितनी है, पृथ्वी की घूर्णन की अवधि जो है वो कितनी है, तो वो हमारा है तो 24 घंटे में एक अपनी घूर्णन करती है, यानी जो घूमती है, ठीक। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है, अभी हमने आपको बताया था अक्षांश रेखाओं को हम किस दिशा में खींचते हैं, तो ये अक्षांश रेखाएं हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ।
मुख्य अक्षांश कौन सी है? तो मुख्य अक्षांश हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा हमारी मुख्य अक्षांश है। अगला है हमारा मकर रेखा कहाँ स्थित है? तो हमने आपको बताया था कर्क रेखा ऊपर की तरफ, मकर रेखा नीचे। तो हमारी जो मकर रेखा है, याद रखिएगा, ये हमारा दक्षिण में स्थित है। ठीक है, हमारा दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा, ये याद रखिएगा, हमारे देश भारत से होकर गुजरती है। मकर रेखा कहाँ स्थित है? मकर रेखा स्थित है हमारी दक्षिण साइड में, 23.5 डिग्री दक्षिण में। और यहीं पे कर्क रेखा होता तो ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में। किस रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है? ऐसा कौन सा है जिसको हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं? मुख्य देशांतर रेखा को कहते हैं। मुख्य देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच से ना, लंदन के ग्रीनविच से होके गुजरती हैं। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो देशांतर रेखाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। पूर्व से पश्चिम अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। पृथ्वी की कितने डिग्री घूमने पर 1 घंटे का समय बदलता है? तो 15 डिग्री घूमने पर पृथ्वी का 1 घंटे का समय बदलता है। भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो भारत का जो मानक समय है ना, वो याद रखिएगा, वो 82.5 डिग्री पूर्व मानक रेखा पे आधारित है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो हमने आपको बता दिया 5.5 घंटे का। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी का जो घूर्णन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस दिशा में होता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी हमेशा किस तरफ से घूर्णन करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो किस तरफ? पश्चिम से पूर्व, यानी वेस्ट टू, ये हमारा ईस्ट हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। पृथ्वी के ठंडे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी का ठंडा क्षेत्र होता है, हम उसको शीतकटिबंधीय तो कहते हैं ना, नॉर्मल नहीं, मीडियम नहीं है, ठंडा यानी फ्रीज जोन जो है हमारा, वो शीतकटिबंध है। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है? तो उष्णकटिबंध हमारा सबसे अधिक गर्म होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो आर्कटिक वृत्त कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अगला है 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? दक्षिण अक्षांश की बात करेगा तो अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं, अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। अगला है पृथ्वी की कुल देशांतर रेखाएं कितनी? देखो, देशांतर रेखाओं के बारे में पूछा, हमने आपको पहले ही बताया देशांतर रेखाएं हमारी 360 है और 180 हमारी ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो पूछ लिया अक्षांश रेखाएं कितनी मानी जाती है, तो हमने आपको बता दिया 180। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है समय निर्धारण में कौन सी रेखाएं सहायक होती है? समय निर्धारण में हमेशा देशांतर रेखाएं जो होती हैं वही हमारा हेल्प करती हैं। अगला है 1 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर कितना होता है? तो हमें पता है 4 मिनट का होता है। अगला है ग्लोब की तुलना में मानचित्र का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि छोटे छोटे क्षेत्रों को आसानी से हम दिखा सकते हैं, जैसे हमारा मानचित्र पे घर हो गया, द्वार हो गया और सारी चीज़ें उसको। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा।